दें कि विगत 19 नवंबर से जिले के सभी निकायों में अस्थायी कर्मचारी शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी संबंधित अधिकारी या आला अधिकारियों ने सुध नहीं ली। उसी गतिरोध को दूर करने के लिए राजमिस्त्री मजदूर रेजा पुली एकता यूनियन ने भी इसका समर्थन करते हुए रैली निकालकर अपना ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को अवगत कराया और शासन से अपनी मांगों को लेकर ध्यान आकर्षित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी मौजूद रहे और मांगों को लेकर राज्य शासन द्वारा बैठक कर गतिरोध को दूर करने की भी बात कही। रैली निकाले थे आज हम लोग, इसमें नगरीय निकाय के जो कर्मचारी है वो पिछले 22-23 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनकी कोई भी बात नहीं सुना जा रहा। इसके पहले भी हम लोग ज्ञापन दिए थे कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने एक जांच समिति बनाई थी और उस जांच समिति ने कहा था कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करेंगे। लेकिन जांच समिति गठन होने के 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं जमा हुआ है और हमारे पास अभी तक कोई उस गतिरोध को दूर करने के लिए कोई भी आश्वासन या कोई भी कार्रवाई दिखा नहीं। और उसके साथ ही जो निर्माण मजदूर है, अभी तक हमारे प्रदेश के अंदर निर्माण मजदूरों के पंजीयन होते थे और पंजीयन होने के बाद उनके योजनाओं के लाभ मिलते थे, लेकिन अभी ये भाजपा सरकार आने के बाद उनके योजनाओं में तो कटौती की ही है। साथ में आप जो पहले जो नियोजक के हस्ताक्षर लगते थे, ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर लगते थे, प्रमाण पत्र लगते थे, उसको खत्म कर दिए। अब घोषणा करके पंजीयन हो सकता है। जो मजदूर नहीं है वो भी अपना पंजीयन करवा रहे हैं और सरकार की योजनाओं के लाभ वो पैसा देके कर्मचारियों को अपनी गैर अधिकृत तरीके से वो उसका लाभ ले रहे हैं। हम इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं पूरे मजदूर संगठन की तरफ से। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग इस लड़ाई अभी शुरू की है, ये खत्म नहीं हुआ है, आज लड़ाई शुरू है। हम लोग बैठेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे की रणनीति तय करके हमारी ये लड़ाई जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती। श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। हमने जो यहाँ के श्रम पदाधिकारी है उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, जो नगर पालिका के अंदर कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी है उनको नियमित रूप से एक निश्चित समय पे उनका वेतन नहीं मिलता है, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है और जितने भी कानून है पीएफ के पैसे उनके काटे जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय उसका पैसा जमा नहीं करते हैं। जो ईएसआई स्कीम है जो जिसमें मेडिकल की सुविधा नगर पालिका के कर्मचारी को मिलना चाहिए, वो ईएसआई के पैसा यहाँ के ठेकेदार जमा नहीं कर रहे हैं। तो ये एएलओ श्रम पदाधिकारी जो है जिले के, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, हम इसके रिपोर्ट कलेक्टर साहब को देंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास जमा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर जमा हुआ है तो कलेक्टर साहब ने क्या कार्रवाई की है, ये जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हम अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यह है मेरा और 26 वर्ष हो गया हमको नगर पालिका में काम करते हुए और 24 दिन हो गया हड़ताल में बैठे हुए। हम ठेका प्रथा समाप्त करने और श्रम सम्मान जो राशि दिया जाता है वो लाभ हमको दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए, ये मांग लेके 24 दिनों से हड़ताल में बैठे हैं और हमारी मांगों को सरकार अनसुना कर रही है और ऐसे ही अनसुना करेगी तो हम लोग आगे और हड़ताल जारी रखेंगे। आपको कभी किसी आला अधिकारी से आश्वासन मिला क्या? कोई अधिकारी हमारे मंच में नहीं आया है और आश्वासन भी नहीं मिला है हमको। अब राज्य स्तर पे भी अब हड़ताल जोर शोर से चल रहा है कि हमारी मांग पूरी की जाए, ठेका पद्धति बंद किया जाए। ये सरकार कहती है विकास करेंगे करके, हमको ठेका में रख के विकास करना चाहती है कि हमको सीधा लाभ दे के विकास करना चाहती है। शायद सरकार से मेरा सीधा सवाल है, हमारे मजदूर लोग का खून पसीने की कमाई ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है और हमको सीधा भुगतान ना करके हमको जो शासन से लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको नहीं दिया जा रहा है। शायद सरकार से सीधा मेरा अनुरोध निवेदन है कि हमको ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के बजाय हमको सीधा लाभ पहुंचाए और हमारे हक का और हमारे हलाल की कमाई को हमको दिया जाए, ठेकेदारों को लाभ ना दिया जाए, ठेकेदार को लाभ ना पहुंचाया जाए, हमको लाभ पहुंचाया जाए। हम कर्मचारी यही उनसे निवेदन करते हैं और यही उनसे आशा रखते हैं कि हमारी जो मेहनत की कमाई है, हमारे हलाल की कमाई है, जो 2 पैसे हमारे बीवी बच्चों के लिए बचना चाहिए, वो पैसा ठेकेदार को ठेकेदारी में दे के ना दे, हमको सीधा दे, सीधा भुगतान करे और नियमितीकरण करे। अधिकार रैली निकाले थे आज हम लोग, इसमें नगरीय निकाय के जो कर्मचारी है वो पिछले 22-23 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनकी कोई भी बात नहीं सुना जा रहा। इसके पहले भी हम लोग ज्ञापन दिए थे कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने एक जांच समिति बनाई थी और उस जांच समिति ने कहा था कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करेंगे।